हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक पिक कार्ड टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक है कि उन्होंने, यानी कि आपके पार्टनर, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल हैं, इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ करिएगा। मैं आपको शो करती हूँ 1 बाय 1। और एक बात कि यहाँ पे हम गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए लेंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन है, ठीक है। आप में से जो लोग भी साईं बाबा को मानते हैं, अगर आप साईं बाबा को नहीं भी मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, किसी भी रूप में, ईश्वर अल्लाह के रूप में, तो हम उनकी गाइडेंस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पे 3 पाइल है। सबसे पहला जो पाइल है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर बैंगल है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पाइल। सेकंड जो है वो है ग्रीन कलर बैंगल, ओके। और लास्ट और थर्ड है ये पीच कलर बैंगल। आई होप आपको दिख रहा हो, थंबनेल में शो कर दूंगी मैं जिससे कि क्लैरिटी मिले। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रीडिंग बनाना चाह रही हूँ मैं, देखते हैं कितनी शॉर्ट रहती है। ठीक है, वो तो डिवाइन ही डिसाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल से। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पाइल से, जो है ये ब्लू कलर बैंगल। देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें, आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लग रहा है आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ना उतने ईजिली नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि वो मन में बातें रखते हों, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाते हों। ओके, तो यहाँ पे जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, फॉर श्योर ब्लॉक तो आप हैं, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो एक चीज़ मैं बता दूं, आपके पर्सन के साथ एक सिचुएशन तो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है रिवर्स्ड में। सिचुएशन से भागे हैं ये, इन्होंने अवॉइड किया है। शायद इन्होंने चीज़ों को, कहते हैं ना कि जिस टाइम पर आपको इनके एक्शंस की सबसे ज़्यादा नीड थी, इनके डिसीजंस की नीड थी, ये उस वक्त कंफ्यूज थे, उस वक्त जगलिंग में थे, या अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करने के मूड में होंगे। मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल चीज़ें इनकी लाइफ में उतनी स्टेबल ना रही हों और उसी वक्त उन्हें डिसाइड करना हो कि आपके साथ इस रिश्ते के लिए क्या करना है। ठीक है, तो इस पर्सन को मैं थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड कह सकती हूँ कि एक टाइम पर एक प्रायोरिटी को इन्होंने चूज़ किया है। ठीक है, एक बैलेंस मिसिंग हुआ है आपके रिश्ते में और ये सिचुएशंस को अवॉइड करे हैं, भागे हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये पर्सन अपनी ही चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, इनकी खुद की लाइफ भी बैलेंस नहीं चल रही थी और उस वक्त आपके साथ भी जो सिचुएशंस हुई ना, वो थोड़ी सी पैनिक हुई होंगी, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर हो। ठीक है, तो ये पर्सन ना उन सिचुएशंस को फेस करने की एक इनर पावर में नहीं थे और इन्होंने उन चीज़ों को अवॉइड किया है। सिचुएशंस से पढ़ना नहीं चाहा सिचुएशंस में और कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ब्लॉक तो फॉर श्योर किया है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि डिसेप्शन हो सकता है कि चीटिंग हो। इस कार्ड्स को हम बार बार क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस थे, 2 सिचुएशंस थी और उसमें एक को चूज़ करना था, दूसरे से अवॉइड करना था उसे। तो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे कार्ड है द चैरियट रिवर्स्ड। ये कार्ड ही मुझे यही शो कर रहा है कि सिचुएशंस ऐसी थी ना कि जहाँ पे इन्होंने आपकी तरफ आना ब्लॉक किया है, आपकी तरफ अपना मूवमेंट ब्लॉक किया है। एक चीज़ ज़रूर है कि इस पर्सन का माइंड तो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहा है, बिल्कुल स्टेबल माइंड नहीं रहा है, बिल्कुल भी स्टेबल माइंड नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। डिसीज़न तो कुछ था ही नहीं इनका। हो सकता है अपनी लाइफ में भी इनके डिसीजंस ऐसे ही रहते हों, लेकिन आपके साथ भी सिचुएशंस ऐसी ही बनी थी कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कश्मकश में रहने वाले पर्सन है ये। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, वही मैं आपको बोल रही थी, वही कार्ड यहाँ पे है, और साथ ही द मून का भी कार्ड है। तो कहते हैं ना कि डिसीज़न ना ले पाने की क्षमता इस पर्सन की, ये मेन प्रॉब्लम है, मेन इशू है इनका। ठीक है, कार्ड्स देख लेते हैं। पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेनिकल्स। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, हो सकता है कि आप फ्रेंड्स हों, ठीक है, बाद में रिलेशनशिप में आए हों, या आपका बॉन्डिंग, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो, आपको ऐसा फील ही ना हुआ हो कि आप ब्लॉक हो जाएंगे या चीज़ें सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल हो जाएंगी। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या स्टेबिलिटी को लेकर कोई डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिफरेंस हो सकता है। बट ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये आपके साथ उस फ्रेंडशिप में, उस कनेक्शन में खुश थे, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है स्टेबिलिटी की, तब इनके पास आपको देने के लिए कोई आंसर्स नहीं थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस रिवर्स्ड का। तो मुझे ये भी बता रहा है कि जो इन्होंने किया है वो इन्होंने अपने मन के चलते नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सब कुछ करके ये खुश हैं, लेकिन एक टाइम पर एक चीज़ को चूज़ करना और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की वजह से इस पर्सन ने अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ किया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे आपको कमिटमेंट दिया जाए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन पर्सन की प्रॉब्लम भी ये है ना कि अभी ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप की सिचुएशंस में ना उलझना नहीं चाहते। इनके लिए शायद इनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, और इनके करियर में भी कुछ तरह के ब्लॉकेज हो सकते हैं या अनस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये आपकी तरफ उतने स्टेबल कमिटमेंट से नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कभी आपको अनब्लॉक कर देते हो, फिर आपको ब्लॉक कर देते हो, ऐसी सिचुएशन ही मुझे लग रही है। ठीक है, तो ये पर्सन की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या 2 ऑप्शंस हैं इनके पास। एक सेकेंड। ओके, देखिए यहाँ पे है हैंग्ड मैन रिवर्स्ड और है द हर्मिट रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ऐसे नहीं है, लाइक अभी इस सिचुएशंस पे नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मतलब ये या तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपको वो स्टेबिलिटी देने के लिए अभी असमर्थ हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे उतने स्टेबल पर्सन नहीं लग रहे हैं। आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं, हो सकता है आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इनके बारे में, दिन रात हर टाइम याद करते हैं आप इन्हें। लेकिन मैं यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर कुछ सीन बनते हुए नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल कमिटमेंट को अपनी प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशंस बन रही है कि इस पर्सन के साथ करियर के साथ साथ इनके मदर के इश्यूज हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये पर्सन जैसे मैंने बताया कि अपने मन में फीलिंग्स को रखते हैं, बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और साथ ही मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग थे शायद इस रिश्ते में, और आपने इनसे जब एक डिसीज़न चाहा, जब इनसे चाहा कि शादी का डिसीज़न किया जाए, तब ये सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पाए, और तभी से आपके रिश्ते में एक ब्लॉकेज आया है, या मैं कहूँ कि एक तरह का कुछ लोगों की शादी होते होते हुए कैंसिल हुई है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट कैंसिल हुई है, या किसी तरह की ऐसा कुछ भी आप ऑफिशियल करते करते रह गए अपने रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के पास अभी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन फीलिंग वाइज आपकी ही तरफ है, बस कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं है।
ठीक है। और ये पर्सन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि चीज़ें टर्न होंगी आपके फेवर में, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज़ है, जब तक ये अपनी लाइफ में जिस स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, जिस भी लेवल को पाना चाहते हैं, जो भी स्टेटस पाना चाहते हैं, जो भी इनकी अपनी प्रायोरिटी में चीज़ें हैं ना लाइफ की ग्रोथ को लेकर, जब तक ये वो अचीव नहीं कर लेंगे, ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट तो है, हो सकता है ब्लॉक करके आपको देखते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जवाबदेह नहीं बनना चाहते सिचुएशंस को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी खुद की प्रायोरिटी पर, अपने खुद के जॉब पर, अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब थोड़ा टाइम लेंगे आपको अनब्लॉक करने के लिए। एक कार्ड से मैं और क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या सिचुएशंस बन रही हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स और है 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। खुश ये पर्सन भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि कब इनको लाइफ में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड का भी कार्ड है, तो फॉर श्योर है जब तक ये उस स्टेबिलिटी को नहीं पालेंगे या आपकी तरफ नहीं आएंगे, और जब ये उस स्टेबिलिटी को पालेंगे तो ये सबसे पहले आपसे ही अपनी बात शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे। और जिनके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा डिसेप्शन है या कुछ चीटिंग के इश्यूज़ है ना, ये पर्सन समझ चुके हैं कि जो इन्होंने किया है वो सही नहीं था और ये खुश नहीं है उन सारी सिचुएशंस को बनाने के बाद, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन सब कुछ इतना बिगाड़ चुके हैं कि अब ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी तरफ अप्रोच किस एटीट्यूड के साथ करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स भी यही बता रहा है कि डर है, फियर है ना, ठीक है। तो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी इनको टाइम दे दीजिए क्योंकि अभी ये अपने पे ज़्यादा फोकस्ड है। अभी इनका फोकस मुझे इनका करियर लग रहा है, इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स लग रही है, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है टाइम लेंगे चीज़ें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ, 1 से लेकर 9 मंथ के बीच में ना सिचुएशंस और एनर्जीज़ आपके लिए चेंज होंगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगा है कि सिचुएशन 7 वीक्स में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन पैशनेट तो है आपको लेकर, बस थोड़े से मैं कहूँगी एक एटीट्यूड आ रहा है इनका, एक ईगो आ रहा है एक इनका, और एक इनका खुद की लाइफ आ रही है। इस समय इन सिचुएशंस के साथ ये पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन वही होता है ना कि कुछ लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि किस वक्त क्या चीज़ है, किसको क्या संभालना है और कैसे चलना है, ठीक है। आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, ये मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स मैंने बोला, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 to 9 मंथ्स के बीच में एनर्जीज चेंज होंगी और तब ये आपको अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में आपके लिए क्या है। ओके, एक कार्ड है डिवाइन वननेस का। ये कार्ड मुझे बता रहा है देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये कार्ड जब भी आता है मुझे कुछ बातें लगती हैं, जैसे एक कि आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ब्लॉकेज तो रहता ही है फिर, और ब्लॉकेज है तो उसके लिए आपको वर्क करना होगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रनर और चेज़र वाली सिचुएशंस रहती है। और अब मुझे लग रहा है कि अभी आप में से जिन लोगों ने भी ये रीडिंग देखी और आपसे रेजोनेट कर रही है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे और अभी रनर और चेज़र वाली फेज़ में है। मतलब आप शायद उन्हें चेज़ कर रहे हैं, वो आपसे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। एक कार्ड और देख लेते हैं। सब नहीं होंगे फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, लेकिन कुछ के लिए लग रहा है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे सर्विंग द नीडी। ये कार्ड मुझे बता रहा है सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। हो सकता है आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, इस वजह से आप स्ट्रेस ही लिए जा रहे हैं और सोचते ही चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, और देखिए मैंने ये बोला, और यहाँ पे कार्ड है बैलेंस का, बॉटम ऑफ द डेक। ये बता रहा है कि बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, अभी कुछ भी बैलेंस में नहीं है आपकी तरफ से। आप जो है ना कहीं बार बार सोचते हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, क्या सिचुएशंस है, क्या हुआ। तो इतना ज़्यादा भी सोचना नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को एक तरफ लगाइए खुद को स्टेबल करने में। और उसके लिए आप अच्छे कर्म बनाने के लिए हमारे पास ये भी होता है कि हम उनकी सहायता करें जो गरीब हैं। ठीक है, और जिनको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। साथ ही डिवाइन पर विश्वास रखिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर बैंगल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं अपने सेकंड पाइल की, जो है ये ग्रीन कलर बैंगल। देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया है और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, आपको कार्ड दिख रहे होंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस रिवर्स्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ग्रीन कलर बैंगल चूज़ किया है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी रही हैं लोगों की वजह से। ठीक है, आपके खुद के इश्यूज़ की वजह से, इनके इश्यूज़ के चलते, और मतलब आपके पूरे रिलेशनशिप में ना लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको क्लैरिटी रही है इनको लेकर, ना इनको आपको लेकर क्लैरिटी रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसे रहे हैं कि इन्हें अपने साथ जो चीज़ें गलत होती हैं ना, वो बहुत जल्दी ऐसा लग जाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया या आपने मेरे साथ ऐसा किया। विक्टिम फेज में जाना जिसे कहते हैं। एक चीज़ और है, आपके रिश्ते में कभी एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो पाया है। ठीक है, हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस अगर संभालने की कोशिश भी की गई है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले क्रिएट हुई है। हो सकता है आप लोगों की वजह से, हो सकता है आपके साथ इन्वॉल्व लोगों की वजह से। ठीक है, और इसीलिए सिचुएशंस क्रिटिकल होते होते ब्लॉक पर आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। चलिए देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई। देखिए मैंने बोला कि इक्वल गिव एंड टेक तो आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है। आपके पर्सन भी लैक करे हैं सिचुएशंस को बैलेंस करने में, और ख़ास तौर पे लोगों के नज़र से या लोगों के इन्फ्लुएंस से इस रिश्ते को बचाने के लिए। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। ये पर्सन इनडिसिसिव मोड में भी रहे हैं, लाइक किसी भी तरह के डिसीजन पे ना आ पाना, या सिचुएशंस जैसी थी उन्हें वैसे ना देखना। लोग उन्हें जो समझा रहे हैं, लोग उन्हें जो भर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तभी आपके रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोग ऐसे भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या इनके फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी कुछ है यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि इस पर्सन ने कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आया है आपके रिश्ते में, तो अपनी तरफ से अपना 100% नहीं दिया है, या हो सकता है आपने इस रिश्ते में ज़्यादा किया है।
देखिए यहाँ पे कार्ड है 5 वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन रिवर्स्ड। मैंने बोला ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आए थे और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया है। कभी हो सकता है आप लैक करे हो, कभी ये पर्सन लैक किए हैं। 10 का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल चल रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर बुरे फेज़ में जा रहा है तो फ़िलहाल यूनियन भी आएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको अपने रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सारा कुछ जो मैटर है ना, वो रिश्ते में बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इनकी फैमिली एक मेजर इशू रही है आपके रिश्ते में इम्बैलेंस का। बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ये इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए और आगे जाने के बाद ये रिश्ता शायद आपकी तरफ से भी बैलेंस नहीं हो पाया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज की सिचुएशंस है और सिचुएशंस अब डिवोर्स की तरफ जा रही हैं, लेकिन शायद आप नहीं चाहते कि डिवोर्स हो। मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूँगी। ये आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और फैमिली का भी प्रेशर इन पे हो सकता है। कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं और जैसे मैंने बोला आपको कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का। और कार्ड भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, मेक अ विश, क्योंकि ये है 11-11। और चलिए विश कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने विश कर ली होगी। तो फॉर श्योर है आपके लिए आपके रिश्ते में यूनियन तो आएगी। जिन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक तो वो करेंगे, ठीक है। बस इस पर्सन पे थोड़ा सा इस पर्सन को ना गट्स दिखाने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए टेम्परेंस कार्ड है, पेशेंस रखिए, चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। मुझे लग रहा है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते को। देखिए ये पर्सन ना जब तक फैमिली या जिनकी भी सुनते हैं ये उनका सोचते रहेंगे, तब तक ये थोड़ा सा टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में। लेकिन जैसे ही इन्हें समझ में आने लगेंगी ना सिचुएशंस, तब ज़रूरी आपकी तरफ आएंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो करते रहिए। बिल्कुल इन्फ्लुएंस तो है इस पर्सन के माइंड पर, इस पर्सन की लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस तो है। और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि शायद बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। यही लोग नहीं देख पाए, समझ रहे हैं इस चीज़ को, यही नहीं देख पाए लोग, यही इनकी शायद फैमिली नहीं देख पाई, या यही इनके साथ के लोग नहीं देख पाए। 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इस पर्सन के मन में ना अब जो भी रीज़न्स बने थे, अगर बहुत टाइम हो गया है आपको एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में रहते हुए, तो जो भी रीज़न्स बने थे, इनकी अगर फैमिली थी, कहीं ना कहीं अब समझ में इनको आ रहा है, समझ में इनको सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, कि इनकी फैमिली इनके साथ कर क्या रही है। बस वही बात है कि जो इनकी फैमिली इनके साथ कर रही है वो इन्हें समझ में आ चुका है, बस उसके लिए ये एक्शन ले ले, उतना इनमें गट्स आने की ज़रूरत है, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस थोड़ा सा फैमिली का इन्फ्लुएंस या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इससे एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी का तो नहीं, फैमिली का सीन लग रहा है यहाँ पे, और ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन भी लग रही है, ठीक है फ्रेंड। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, तो जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। देख लेते हैं क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। इस पर्सन की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फैमिली पर, सिचुएशंस पर, हो सकता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर। वाओ, दैट्स नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है अपराइट। तो बिल्कुल ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे, बिना कम्युनिकेशन के आपसे रह नहीं सकते ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिज की सिचुएशंस भी है और कुछ लोग शायद मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। बस प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को जो रोक रही है ना, वो मुझे मेजॉरिटी में इनकी फैमिली लग रही है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो बस इन्हें कुछ सोल्यूशंस पे आ जाने दीजिए, इन्हें किसी तरह का बैलेंस मेंटेन करने दीजिए, इन्हें रास्ते निकालने दीजिए कि कैसे ये अपनी सिचुएशन को बैलेंस करते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट्स
दैट्स वेरी ग्रेट, है ना। अगर नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट तो करिए, और इस पर्सन को थोड़ी सी हिम्मत भेजिए अपनी तरफ से, ठीक है। थोड़े से इनको ऐसे एनर्जीज भेजिए कि आप कर सकते हैं, और आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को मना चुके हैं, ठीक है, आप रेडी हैं मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए। इस तरह से आपको एनर्जी सेंड करनी है, क्योंकि इस पर्सन में थोड़े से गट्स के इश्यूज़ हैं बस, या ये कहें कि लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जीज़ है बस। अदरवाइज़ ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। किस तरह की डिपेंडेंसी है इनकी लोगों पर। कोई इन्हें मैनिपुलेट करता है, फॉर श्योर इन्हें कोई मैनिपुलेट करता है आपके अगेंस्ट। और देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स, जैसे मैंने बोला ना, गट्स की कमी है बस, केवल और केवल गट्स की कमी है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आपके रिलेशनशिप पे ना बहुत से लोगों की बहुत सी बातें, बहुत सी सिचुएशंस, बहुत से एक्शंस बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। द हैंग्ड मैन एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए पहली बात बता दूं मैं, कम्युनिकेट तो आपसे करेंगे, ब्लॉक है आप तो अनब्लॉक आपको करेंगे, ठीक है। बस आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को ना, तो इनके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ लीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होके इनके लिए स्ट्रेंथ लीजिए। बिकॉज ये मुझे थोड़े से डरे हुए या थोड़े से ऐसे पर्सन लग रहे हैं जिनकी डिपेंडेंसी लोगों पे ज़्यादा है, या जिस भी वजह से जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स बने हैं ये उन पर डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, ठीक है। और इसी वजह से ये उतना ज़्यादा मुझे एक कहते हैं ना अगेंस्ट जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री आपकी होगी, ठीक है। बट अभी बैलेंस बहुत ज़्यादा लाना है, और ख़ास तौर पे इस पर्सन को गट्स बहुत ज़्यादा रखने हैं। एक कार्ड और देखते हैं फ्यूचर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो फ्यूचर में इस रिश्ते में बैलेंस आने के चांसेस हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त शायद हो सकता है या नियर फ्यूचर में भी कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इनको थोड़ा सा अवेयरनेस टाइम रहते रहते आएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 7 एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखिए बैलेंस तो आएगा, 7 देख रहे हैं आप यहाँ पे। लेकिन बस एक चीज़ है कि इस पर्सन को ना आपको ही गाइड करना होगा। मतलब ये चीज़ें अगर आप ब्लॉक हैं, जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन नहीं है तो गाइड कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है और इन्हें डिवाइन की तरफ से वो गाइडेंस भेजनी है, ठीक है। तब जाके जो इनका इल्यूज़न है, इनका लोगों को लेकर कन्फ्यूज़न है, वो ख़त्म हो पाएगा और आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अनब्लॉक आपको ये करेंगे, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स करने हैं, जो एनर्जी क्लियर करनी है, उसके लिए एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ये पर्सन हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, डर है, फियर है इनका कुछ, ठीक है। देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस कार्ड में आपके लिए क्या है। देखिए यहाँ पे द पावर ऑफ उदी, ये कार्ड मुझे बता रहा है माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। और दूसरा कार्ड है सरेंडर का, जो बता रहा है कि ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशंस। तो सरेंडर करना है आपको, लेकिन मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, रिजल्ट के लिए सरेंडर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको मदद करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में स्टक रहेंगे तो प्रेजेंट के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अगर प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को इफेक्टिव वे में चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए आपको पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना होगा और प्रेजेंट पे वर्क करना होगा, तब आएगा सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और उस अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी और ज़रूर आपके पर्सन अनब्लॉक करेंगे आपको। लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन में हिम्मत और गट्स थोड़े से कम है, ठीक है। तो उसके लिए आप उन्हें मदद कीजिए मैनिफेस्टेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर
बैंगल चूज़ की थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए। फ्रेंड्स बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये पीच कलर बैंगल। जिन्होंने भी ये पीच कलर बैंगल चूज़ की है, देखते हैं आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया है और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स, और मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यहाँ पे भी मुझे थर्ड पार्टी के इशू लग रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए होगा कि कोई थर्ड पर्सन होंगे, बट मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं, स्पेशली मदर के इश्यूज़ लग रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं। और इनका थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कमिटमेंट को लेकर ज़्यादा सीरियस थे, ये थोड़ा सा अभी इस कनेक्शन में एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील कर रहे थे, या ये कहूँ कि चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, एक बैलेंस आ रहा था। थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है। देखिए अगर बताऊँ इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो फॉर श्योर है कि मूव ऑन तो ये भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इमोशनली ये आपकी तरफ ही झुके हुए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में डिफरेंसेस है, लाइक एक अगर प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है, ऐसी चीज़ें हैं। और इसी वजह से आपका रिश्ता कई बार स्टक हुआ है या इस वक्त के लिए स्टक है। आपकी प्रायोरिटीज़ मुझे डिफरेंट लग रही है, लाइक लाइफ से आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। आप इनसे कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ये थोड़ा सा और चीज़ों पे भी फोकस थे, ठीक है। हो सकता है ये उतने सीरियस नहीं थे, कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनकी तरफ से जो एनर्जीज़ थी वो उतनी सीरियसनेस वाली नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा सीरियस लग रही हैं मुझे। ठीक है, कुछ कार्ड्स देखते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप आपको शफलिंग भी दिख रही होगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शफलिंग नहीं दिख रही मैम, बट मैं शफल करती हूँ, टेंशन मत लीजिए। ऐसा कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियल होता है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, डिवाइन सब करते हैं। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लाइक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी हो सकते हैं उनको लेकर, ठीक है। अपने पर्सन को लेकर हो सकते हैं या अपनी लाइफ में हो सकते हैं ऐसे, और वो थोड़े से मैच्योर रहे हैं। ओके, यहाँ कार्ड है हायरोफेंट का, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई किया गया है, और किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, दिख रहा है ना आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। पहली बात तो ये है कि आप में से कोई एक बहुत मैच्योर, कोई एक इमेच्योर है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी में लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी है तो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरी बात यह है कि आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या आप ऐसे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। बातें आपकी शादी पर आकर ही रुकी हैं,
कमिटमेंट को लेकर ही सीन बना है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी भी पिक हो रही हैं कि इनकी फैमिली नहीं मानी है शादी के लिए, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैं म्यूचुअल एनर्जीज भी देखना चाहूँगी एक बार इस रिश्ते में। वाओ, सन कार्ड। देखिए यहाँ पे सन कार्ड भी है, मून कार्ड भी है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो मुझे ये चीज़ें ये शो कर रही हैं कि डिफरेंसेस तो आप में रहे हैं, या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, या ये मैरिड है, इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे इश्यूज़ हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन में कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या नेचर में डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन आपको लेकर श्योर रहे थे, फॉर श्योर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही फैमिली इन्वॉल्व हुई है, जैसे ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज हो गए। और यहाँ पे सब कुछ खेल बिगड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की वजह से। एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी की वजह से सीन बिगड़ा है ना, इन्होंने अपने आप को उस थर्ड पार्टी से भी डिटैच कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी ने भी इनको उस तरीके से इमोशनली सर्व नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटैच है इस वक्त थर्ड पार्टी से भी। ठीक है, हो सकता है आपसे भी डिटैच है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से तो फॉर श्योर डिटैच है। थोड़ा सा इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि अपने मन में चल रही चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, जो फीलिंग्स आपकी हैं इनके लिए, उससे कहीं ज़्यादा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन किसी भी डिसीज़न पे ना हो पाने की वजह से और एक कन्फ्यूज़न होने की वजह से। ठीक है, या मैंने जैसे बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ हैं, ठीक है, या मैरिड हो सकते हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी इनका एक दिमाग सेट नहीं है कि किस तरह से आपकी तरफ आना है, आपको अप्रोच करना है। लेकिन जितना आप इन्हें याद करते हैं उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ये आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। सन कार्ड है यहाँ पे, फॉर श्योर चीज़ें अच्छी तो होंगी, बेटर तो होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ पहले बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और जिन्होंने किया है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इन्होंने अगर कॉम्प्लिकेटेड किया है, अब कुछ सारा ड्रामा रायता फैलने के बाद ये खुद भी उन चीज़ों से अलग हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से अनश्योर लग रहे हैं स्टेप्स को लेकर कि आगे क्या स्टेप लेना है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। देखिए इस पर्सन को रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, और मैंने बोला ना ये अपने आप को डिटैच कर चुके हैं उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड पर्सन से फॉर श्योर डिटैच कर चुके हैं। अगर आपको लगता है नहीं साथ रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो एक बात बता दूं मैं आपको कि इमोशनली तो फॉर श्योर डिटैच्ड है ये उनसे। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। एक कार्ड और लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना थोड़ा सा इनका ऐसा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, ठीक है, तो भी इमोशनली तो अटैच नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल इशू इन पे बहुत है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, इसलिए अनब्लॉक करने की सीन नहीं बन रहे हैं। करना ये चाहते हैं आपको अनब्लॉक, लेकिन इनकी चलती नहीं है ना। अगर इनकी फैमिली है तो उनकी चलती है, और अगर थर्ड पार्टी है तो उसकी चलती है। और ये पर्सन तो रिग्रेट में है पूरी तरीके से, जो इन्होंने किया है उसका बहुत रिग्रेट है इन्हें। मैं एक बार कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ। हो सकता है इन्होंने मैच्योरिटी शो करी है पहले, कुछ तो ऐसा रहा है।
देखिए चैरियट रिवर्स्ड है, यहाँ पे ब्लॉक है ये सिचुएशन सभी, और अनब्लॉक के सीन मुझे नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा अच्छे बनते हुए। ऐसा नहीं कि ब्लॉक आप हैं तो कभी आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखिए आप साथ आना चाहते हैं, आपको लोग आने नहीं दे रहे, ठीक है। आपके रिश्ते पे हो सकता है निगेटिव नज़र है लोगों की, और ये पर्सन जो है ना, पहली बात तो गिल्ट में बहुत ज़्यादा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अभी ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहे हैं, मैं बता रही हूँ एक चीज़, ड्युअलिटी चल रही है इनके माइंड में कि आपको अनब्लॉक करें ना करें, करें ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन इन पर एक कंट्रोल इश्यूज़ है, मतलब कोई जैसे कहते हैं ना, एक कंट्रोल करके रखना इन्हें कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचा तो वैसा कर देंगे, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, इस तरह से है इन पर। एक चीज़ मैं और देखना चाहती हूँ, द चैरियट रिवर्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इन पर मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोल काफ़ी किए जा रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, टाइम दीजिए इन्हें, टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो भी फैमिली में चीज़ें बिगड़ रही हैं, ये जो भी फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी इन्हें कंट्रोल कर रही है ना, ये फ़िलहाल एक तो बहुत गिल्ट में है ये पर्सन, बहुत गिल्ट में है। दूसरी बात, इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये डिसीज़न सही नहीं लेते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। और फिर इनकी फैमिली है सामने और है साथ में कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे है कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये पर्सन इन चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पर्सन को अपने गिल्ट से निकल जाने दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपको अभी अभी ब्लॉक किया है, या हो सकता है कुछ ही मंथ्स हुए हैं इन्हें आपको ब्लॉक किए हुए। इस वजह से ना ये पर्सन सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और सोच ऐसे रहे हैं कि ब्लॉक करूँ, अनब्लॉक करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आना आपके साथ ही चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए टाइम दीजिए इन्हें, क्योंकि इनकी जो थर्ड पार्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में भी चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये मैंने बोला ना, इमोशनली अटैच नहीं है ये, बट वही प्रॉब्लम है ना कि इतने कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इस पर्सन के अंदर गिल्ट भी है। तो इस वक्त इस सिचुएशंस में, इस टाइम पे ये आपकी तरफ आकर ना आपको क्लैरिटी दे पाने की हिम्मत में नहीं है। ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मैनेज करना है इन्हें। इस वक्त ये आपके पास आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, तो आपको भी एक क्लैरिफिकेशन देना होगा जो ये नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है अपनी गलती की माफ़ी आपसे नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि गिल्ट है इन्हें, ठीक है। फ्यूचर का सीन देख लेते हैं एक बार कि फ्यूचर में अनब्लॉक करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। मुझे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि ये पर्सन, पहली बात तो अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये पर्सन फैमिली और आप दोनों में बैलेंस बैठाना चाहते हैं, ठीक है। किसी एक को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर इनके फाइनेंस से एक इशू थे तो कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशंस में, फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बैलेंस शो कर रहा है, तो फॉर श्योर है कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, फॉर श्योर है इनकी जो फैमिली है ना और आपकी जो फैमिली है, दोनों की रजामंदी से ही ये सिचुएशंस, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और 6 ऑफ कप्स भी है, तो बैलेंस आएगा, ठीक है। और कमिटमेंट भी इनकी तरफ से आएगा, लेकिन सिचुएशंस को काफ़ी बैलेंस करके ये पर्सन आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ये बिलीव नहीं रखते हैं, ये चाहते हैं कि सिचुएशंस बैलेंस हो, इनकी फैमिली समझे, आपकी फैमिली समझे, और तब ये आपके साथ आए। इसीलिए मैंने बोला कि इनको टाइम दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, जो भी आएगा आपके रिलेशनशिप में ना, एक स्टेबल कमिटमेंट आएगा, जिस टाइम पे भी आएगा। फ़िलहाल के लिए पेशेंस रखना है, ठीक है। और कोशिश करिए, मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, या आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये कार्ड्स थे, अब देख लेते हैं कि आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है।
अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स टू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो मैंने बोला ना आपको कि आप लोग या तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं सिचुएशंस से, और अटैच्ड होंगे तो एनर्जी निगेटिव होगी, एनर्जी निगेटिव होगी तो निगेटिव एनर्जीज ही आपके पार्टनर की तरफ जाएंगी और सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को, समझिए और उस तरह से वर्क कीजिए। ऐसा भी लग रहा है कि मेजॉरिटी में आप लोग मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे, मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर श्योर। आप बस ये सोच रहे हैं कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ये सिचुएशंस आपके साथ क्यों हुई। देखिए, बुक ऑफ लाइफ ये कार्ड मुझे बता रहा है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो कुछ पास्ट में हुआ ना, पहले तो उस चीज़ को ये समझिए कि वो एक लेसन हो सकता है आपके लिए, ठीक है, एक सिचुएशंस हो सकती है जो आपको कुछ सिखाने आई है। कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता जो फिजूल हो। कुछ नहीं तो आपके पास कर्मा का रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी वो पाइल चूज़ किया था ना, ये वाला, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों में फंसे हुए ज़्यादा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जब तक अपने से क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। मैंने अभी आपको बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों वाली एनर्जी में है आप, और यही आप कर रहे हैं। आप अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं लोगों से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ ऐसा क्यों। एक चीज़ और है, यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट एंड फेथ का, ठीक है। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आपको अभी थोड़ा सा ना इस वाली एनर्जी से निकलना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, विक्टिम फेस से निकलना है। निकलेंगे तभी कुछ होगा आपकी सिचुएशंस में, ठीक है, क्योंकि जो हो चुका वो पास्ट है, जो कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, फ्यूचर को चेंज करने की पावर, और उसे आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी सोल पावर को समझ पाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो फिर प्रेजेंट में ही स्टक रहेंगे और फ्यूचर को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। तो ये सब आप पर है कि आप करना क्या चाहते हैं, फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं या प्रेजेंट में ही स्टक रहना चाहते हैं। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो कुछ लोगों के लिए जिनका क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको डिवाइन ने अपना एक माध्यम बनाया। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप अपने थ्रू लोगों को गाइड करें, जो आपसे गलतियाँ हुई, जो सिचुएशंस आप पे बीती हैं, उसके लिए आप लोगों को गाइड कर सकें, लोगों को हील कर सकें। कुछ लोग आप में से हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या आपको टैरो में इंटरेस्ट हो सकता है, आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और तरीके से हीलर हो सकते हैं, या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रोल ही है लोगों को हील करना, या अपनी लाइफ के थ्रू, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को बताना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं कि यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स, ठीक है। तो वो खुद बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन आपको अपने फियर्स से बढ़कर ये सोचना होगा कि आपके जो डिवाइन है, जो पावर है, सुप्रीम सोल है, वो ज़्यादा बड़े हैं। आपके जो ये अभी के जो पेन है ना, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपके सामने इतनी बड़ी शक्ति है, उससे आपको शक्ति लेकर अपनी सिचुएशंस को, अपने फ्यूचर को चेंज करना है। अगर आप यही सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वहीं पर रह जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे इस प्रेजेंट में नहीं जीना, मुझे फ्यूचर को अच्छा करना है, ठीक है, तो आपके पास डिवाइन है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने ये पीच कलर बैंगल चूज़ की थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।